मंगलमुखिठं अहिंसा संयम तव देवावितं नमस्ते जस धमे सयामनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो बस एक यही वरदान दो बस एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनीय स्वयं परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संगौरव उपवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, सेवाश्रमण मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधन सूत्र श्रुत देव की आराधना के इन पावन पलों में आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी पुण्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं जो ये श्रुत देव की आराधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी अपने अपने पुण्यवानी को सराहें, सौभाग्य को सराहें, ये सोचें कि हमें भगवान की वाणी को सुनने का एक और अवसर क्या हुआ प्राप्त हुआ। बस ये सोचते चले जाइए, अहोभाव से भरते चले जाइए, तो आपके कर्मों के जो पुंज हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ढहते चले जाएंगे। तो उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व जिनवाणी का सम्मान करने वाला, जिनवाणी की महिमा बताने वाला, जिस गीत को गाते हैं हम रोजाना, एक बार फिर से उसको दोहराते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तराधन में गुंजित होते, उत्तराधन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी
मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित है मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो पाप छोड़ के अब तो जिनवानी के बोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी। जिनवानी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी। झलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साना, हेय गेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृत वाणी, जिनवानी को पी लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुत देव भगवान की।
जय हो। अब हम मूल पाठ का आनंद लेंगे। 26वां अध्ययन समाचारी या समायारी। समायारिं पवखामि सब दुख विमोक्षणिं जं चरितान् निगन्थातिन्ना संसार सागरम् पढ़मावस्य नामं विधियाय निशिहिय अपुच्छनाय तहिया चौथे पढ़ि पुच्छ पंचमे छंदना नामं इच्छाकारो छठ सप्तमो मिच्छाकारो यतःकारो अठमो अभुत्थानं च नवम दशमी उवसंपर एषादशंग साहुनं समायारि गमने अवश्यं कुज्जठाने कुज्जनिसिहियम् आपुच्छना स्वयं करने पर करने पड़ी पुच्छना छंदना तब जाए न इच्छाकारो सार मिच्छाकारो निंदाए तहकारो पड़ी सुवे अभुत्थान गुरु पूया अच्छने उवसंपर एवं दो पंच संयुक्ता समायारी पवेया उभिलम्मी चौघाए आए चमी समुच्छिये भंडयं पड़िले हिता वंदिताय तौ गुरु पुच्छी जपंजलि उडो किं काय वमाय इह इच्छं नियो इयं भन्ते वेयावच्चे वसज्झा वेयावच्चे नियुक्तेनं कायवम् अगिलायो सज्झाएव नियुक्तेनं सव दुःख विमोक्षणे दिवसस्य चौरो भागे भिक्खु पूज्य वियक्षण तोत्तर गुण कुज्जा दिन भागे सुचय सुविपढ़मं कोरिषि सच्छाय वियं ध्यानं झियाय तहियाय भिक्षाय रियं पुनः चौथे सच्छाय आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे चौपया चित्ता सोए सुमासे सुतिपया हवै पोरी अंगुलं सतरतेनं पखेनं चतुरंगुलं वठये धाये वाविमासेन चौरंगुलम् आषाढ़ बहुले पखे भद्रवार तृतीय पुषेय फग्गुन वैशाखे सूय बुधवा ओमरताओ जेठा मूले आषाढ़ सावने छही अंगुले हिं पड़िले अठहि बियत यम्मी तय दस अठहिं चौथे रत्तिं चौरो भागे भिक्खु वियक्षण तोत्तर गुण कुज्जराय भाय सुचय सुविपढ़मं पोरिषि सच्छाय वियं ध्यानं झियाय तहियाय निद्यमोक्षं तु चौथे भुजो विसज्झाय जमने जयारतिं नखत्तं तम्मीनः चौभाय संपत्ते वीर में जा सच्छायं ताओ सकालमि तमेव यन खते गयन चौभगतवते समी वीरत्रियं कालं पडिले हिता मुनि कुज्जा पुविलम्मि चौभाय पडिले हिता भंडर गुरुं वन्दितु सच्छायं पूज्या दुःख विमोक्षणं पोरिषिये चौभाय वन्दितान् तौ गुरुं पडिकमित्ता काल
भायनम पड़िले है मोह पति पड़िले पड़िले गोछ गोछ गलंगुलिये वत्थाहिम पड़िले है ऊढ़ं धीरं पूर्वं तावत्थमेव पड़िले है तो बीयं पफोड़े दयं च पूर्णोपमजिज्जा अनचावीयं अवलीयं अनानुबंधियमोसलिंचे छपुरी मानव खेड़ा पानी पानी विसोहनम आरभड़ा समता वज्रेय वाय मोसलितैया पफोड़ना चौथे विखिता वैया छठी पसी ढील पलम लोला एगा मोसा अनेक रूप धुना पुनः पामानि पमायम संकीय गणनोवगम पूजा अनुना ईर्त पड़िले हा आदिवच्चा सातहे वया पढ़मं पायम पसतम तेसानी ठाई पड़िले हनम कोणन तो मिहो कहं को नहीं जनवय कहवा देवा पचखान तेहि स्वयं पड़े छैवा पुढ़वी आओ काये तेवाओ वनसैत स्थानम पड़िले हना पामतो छन्नम पिवीराहो हो पुढ़वी आओ काये तेवाओ वनसैत स्थानम पड़िले हना आओ तो छन्नम संरखाओ हो तैयाए पुरिसिये भत्तम पाणम गवेश छन्नम अन्नयराय कारणमि वेयन वेया वच्चे एरी अठाए संजम ठाए तह पाणवती आए छठम पूर्ण धम चिंता निगंतो धोई मंतो निगंती न करे छहि चेव ठाणे हिंच ओम इमे हिं अन एक मन से होई आयं के उवसगे तितिखया बमचर बुद्धिसु पाणी दया तव है शरीर वो छे अन्नठाए अवशेषम भटगम विज चक्षुषा पड़िले है परमध जोयनाओ विहारम विहरय मुनि चौथिय कोरिसिय निथि वित्तान भायनम सज्जायं च तौ भाव विभावनम पोरिसिय चौवाये वंदितान तौ गुरु पड़िक मित्ता कालस्य सिचम तो पड़िले है पात वनुच्चार भूमिम च पड़िले जय काउ सकम ताओ कुचा सब दुख विमुख देवसियं च ऐरायं चित्तिज अनुपुवसो नानेय दंसने चेव चरितं मिता हेव पारिय काओ सगो वंदितान तौ गुरुं देवसियं तु अय्यारं आलोय जह कम पड़िकमितु निसल्लो वंदितान तौ गुरुं काओ सकं तौ पूजा सब दुख पारिय काओ सगो वंदितान तौ गुरुं थोई मंगलम च कौणम कालम संपड़िले है पढ़म पुरिसि सधयं बीयं ध्यानं धियाय तैयाहे निज मोक्षम तो सज्जायं तो चौथिय पुरिसिय चौथिय कालं तो पड़िले ही सज्जायं तो
पूजा अबोहंतो असंजय पूरी सिए चौ भाई वंदितान तौ गुरु पडिकमितु कालस्य कालम तु आ गए काय वो सगे सब दुख विमुखड़े काउ सकल तौ कुछ सब दुख रायम च आयरम चिंतित अणुकुवसो नानमिदसनमि चरतमि तवमियत पारिय काहु सगो वंदितान तौ रायम तु अय्यरम आलोय जह कमं पडिकमितु निसलो वंदितान तौ गुरुं काहु सकं तौ कुच तव दुख विमुखं किं तव परिवचमि एवं तथ विचिन्त्य काहु सकं तु पारिता करे जाजिन संथ पारिय काहु सगो वंदितान तौ गुरु तवं संपरिवचिता कार्य सिद्धांत संथव ऐसा समायारी समासेन गियाहि जंचरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम तिन्ना संसार सागरम पीबे। आगम अतिचार पाठ। श्रीयाग में दिवी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ए हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलम जंभाइथम वच्चामेलियम हिनखरम अचखरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठु परिचयम काले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ सच्छाय सच्छायम सच्छाय न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 26वां अध्ययन समाचारी। सामाचारी के लिए समाचारी शब्द भी प्रयोग में मिलता है। तो इस शब्द का अर्थ है, सामाचारी का मतलब होता है सम्यक व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था। जीवन में साधना हो या व्यवहारिक जीवन हो, इन दोनों के लिए क्या है, अच्छी व्यवस्था का होना अनिवार्य है। यानी जीवन को अगर चलाना है तो अच्छा व्यवस्था बना करके क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल बना करके चलना पड़ेगा। तो प्रस्तुत अध्ययन में साधु जीवन के लिए उपयोगी एवं साधु जीवन को व्यवस्थित और नियमबद्ध और सुचारू रूप देने के लिए समाचारी का वर्णन किया गया है। और सम्यक नियम उपनियमों का इसमें क्या है, वर्णन है। इस अध्ययन में साधु जीवन के लिए 10 समाचारी का क्या है, वर्णन है। पहला क्या है, आवश्यकी। आवश्यक का मतलब है उपाश्रय से बाहर जाते हुए अवश्य ही बोले। यानी स्थानक से यदि साधु बाहर जाए तो अपने गुरु को या अपने बड़ों को बता करके बाहर जाए,
कि गुरुदेव मुझे कुछ आवश्यक कार्य है या कुछ कहीं भी जाना हो, चाहे गोत्री को जाना हो, चाहे किसी के घर जाना हो, किसी को मंगल पाठ सुनाना हो, चाहे मंगलाचरण यानी मंगलाचरण करने जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो क्या करे, अपने गुरु को बता करके जाए और अवश्य ही बोल करके जाए। फिर है दूसरी निषेधिकी। निषेधिकी का मतलब है उपाश्रय में प्रवेश करते समय निश्चय ही बोले। निश्चय ही क्या बोले, यानी जो जिस आवश्यक कार्य के लिए गए थे, जिस कार्य के लिए गए थे, वो कार्य क्या हो चुका है, पूरा हो गया है, तो अपने गुरु को बताया कि गुरुदेव ये मेरा कार्य, जिस कार्य के लिए मैं बाहर गया था वो कार्य पूरा हो गया है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब प्रवेश करता हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो अपने गुरु को निश्चय ही करके क्या करें, बताए। फिर है तीसरी आपृच्छना, यानी अपने कार्य के लिए गुरु की आज्ञा लेना। चाहे पढ़ना हो, चाहे उठना हो, चाहे सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, अपने गुरु की आज्ञा पहले क्या करनी है, गुरु की आज्ञा लेनी है। अगर गुरु मना करते हैं कि ये चीज नहीं करनी, तो वहां क्या साधु क्या ना करे, वो कार्य ना करे। चाहे वो पढ़ने के लिए भी मना करे तो पढ़ना भी नहीं है। तो आपृच्छना का मतलब अपने गुरु से आज्ञा लेना। प्रतिपृच्छना यानी दूसरों के कार्य के लिए गुरु की आज्ञा लेना। यानी मान लो मुझे किसी का कार्य करना है, तो मैं पहले अपने गुरु से आज्ञा लूंगा कि गुरुदेव श्री जी उनका ये कार्य है, क्या मैं वो कार्य कर दूं। अगर गुरु कहते हैं कि हाँ भाई उसका कार्य कर दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका कार्य कर सकता हूँ। अगर गुरु मना कर दे कि भैया उसका कार्य उसको खुद करने दे, तू अपना काम कर, तो क्या करना है, वो कार्य मुझे नहीं करना है। चाहे प्राण भी चले जाए तो भी वो कार्य नहीं करना है। तो फिर छंदना, पांचवी है छंदना, यानी द्रव्य आदि के लिए गुरु आदि को आमंत्रित करना। यानी साधु जब गोचरी के लिए निकले, गोचरी लेकर के आए या कोई कुछ भी बह रहा है, सबसे पहले अपने गुरु को दिखाए। गुरु को इसलिए दिखाना कि कहीं कुछ गलत चीज तो नहीं है, क्योंकि गुरु क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं। वो देख करके समझ जाते कि भैया इसने कोई गलत चीज तो नहीं ली है, कोई गलत चीज तो नहीं है। अगर गलत है तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि इसे क्या कर दो, वापस कर दो, या इसे क्या कर दो, परख दो, सही जगह देख करके। फिर है छठी इच्छाकार। इच्छाकार क्या है, अपनी इच्छा या दूसरों की इच्छा से आज्ञापूर्वक कार्य करना। इसका मतलब ये है कि मान लो मुझे कुछ कार्य करवाना है, तो क्या करूंगा, पहले मैं सामने वाले की इच्छा पूछूंगा, देखूंगा कि भैया उसकी इच्छा है या नहीं है ये कार्य करने की। तो पहले उसकी आज्ञा लेना कि भैया ये कार्य तुम कर दोगे। अगर वो कहता हाँ भाई मैं कर दूंगा तो फिर तो ठीक है। अगर वो उसका मन ही नहीं है तो क्या नहीं करना, उसको ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना, वो खुद कार्य क्या कर लो, खुद ही कर लो। फिर है मिथ्याकार, सातवां बताया मिथ्याकार, यानी दोष लगने पर आत्मनिंदा गढ़ा करना। यानी जो साधु जीवन है हमारा, अगर साधु जीवन से अगर मर्यादा टूट जाती है, यानी कुछ साधुओं के विपरीत हो जाता है या कुछ दोष लग जाते हैं, तो क्या करे, आत्मनिंदा करे, प्रायश्चित ले, अपने गुरु के समक्ष अपना सारा दोष, अपना पाप खोल करके क्या कर दे, खोल करके रख दे कि गुरुदेव मुझसे ये गलती हुई है, मेरे को क्या करो, मेरे को प्रायश्चित दो। अपने पाप को छिपाना नहीं है, यानी अपने पाप को क्या करना है, हटाना है, आत्मनिंदा करके क्या करना है, उसे दूर करना है। फिर है तथाकार, आठवीं है तथाकार, यानी गुरु के उपदेश को तथारूप तहत्ती कहकर स्वीकार करना। गुरुदेव चाहे कुछ भी कहे, क्या करना है, तहत्ती कहना है। तो हमारे कुछ समझ आए या ना आए तो भी क्या करना है, तहत्ती करना है। और तहत्ती करके अगर कुछ शंका है तो गुरुदेव से क्या करो, गुरुदेव से शंका का समाधान करो कि गुरुदेव मुझे यहाँ पे ये क्या है, प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करो, यहाँ पे समाधान दो। तो गुरुदेव अपने आप आपको क्या करेंगे, समाधान देंगे। तो क्या है, तथाकार का मतलब गुरु के उपदेश को तहत्ती कह करके स्वीकार करना। फिर है अभ्युत्थान, नौवीं बताया अभ्युत्थान, गुरु आदि के सत्कार के लिए अपने आसन से उठकर खड़े हो जाना। गुरु अगर हमारे समक्ष आए तो हम क्या हो जाएं, वहीं तुरंत उनकी क्या कहते हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, गुरु आए तो तुरंत क्या हो जाना चाहिए, उनके सत्कार के लिए खड़े हो जाना चाहिए। अगर गुरु का आदेश है कि भैया तेरे को सिर्फ पढ़ना है,
मैं चाहे आऊं जाऊं तुझे क्या नहीं करना, उठना नहीं है, बस गुरु की आज्ञा हो जाए, चाहे गुरु कह देते हैं तो क्या नहीं करना, वहां से उठना नहीं है। अगर गुरु ने ऐसा कहा है तो, अगर नहीं कहा है तो उनके सत्कार के लिए क्या हो जाना है, वहां पे खड़ा हो जाना है। फिर है 10वां उपसंपदा। उपसंपदा का मतलब है यदि किसी आचार्य से शास्त्र पढ़ना है तो गुरु की आज्ञा लेकर वहां जाए, यानी अपने संग से अलग जो आचार्य हैं अगर उनसे कहीं पढ़ना है तो क्या करें, अपने गुरु से आज्ञा लेकर के उनका सीमित समय तक, यानी इतने समय तक हमको शास्त्र अध्ययन करना है तो उनके शिष्यत्व को क्या करना है, ग्रहण करना है। तो ये क्या है, उपसंपदा। अगर ज्ञान के लिए जाना है तो वो होता है ज्ञान उपसंपदा, यानी दर्शन का कहते हैं अपने को, दर्शन यानी जो दर्शनों का ज्ञान होता है, अलग अलग दर्शनों का ज्ञान अपने को सीखना है, अलग अलग धारणाएं सीखनी है, तो वो क्या है, दर्शन उपसंपदा है। अगर चारित्र यानी अपना संयम को कहते शुद्ध बनाना है, उसके लिए अगर किसी आचार्य के चरणों में जाना है, अपने संयम को शुद्ध बनाने के लिए जाना है, तो वो चारित्र उपसंपदा होती है। तो इस तरह समचारी के 10 अंग कहे गए हैं। इसके क्रियात्मक और व्यवहारात्मक पालन के लिए साधक क्या रहे, सदैव प्रयत्नशील रहे, और इसी से आचार की रक्षा हो सकती है। और आचार के 2 रूप भी बताए गए हैं, आंतरिक और बाह्य। यद्यपि बाहरी नियमों का कोई ज्यादा रोल नहीं है, आवश्यक नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी बाहरी नियम आंतरिक नियमों का क्या है, पालन करने में अत्यंत आवश्यक है, यानी पालन करने में सहायक जरूर होता है। बाहरी नियमों की परिपक्वता आंतरिक नियमों का ही प्रतिफल मानी जाती है, मानी गई है। अतः बाहरी नियम आंतरिक परिपक्वता का क्या है, परिचायक है। यदि नियमों का पालन, जो हमने नियम लिया है उस नियमों का अगर पालन स्वेच्छा से किया जाता है तो नियम नदी तटों में बंधे जल के समान क्या है, मर्यादित बना देता है जीवन को, और साथ ही वे नियम भार स्वरूप एवं व्यवस्थावश किए जाने वाला प्रतीत नहीं होता। और यदि नियमों को परवस्था या मजबूरी मानकर स्वीकार किया जाता है तो वे भार स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं। मान लो मैंने अभी जो संयम लिया है, मैंने अपने स्वेच्छा से अपने ही मन बना करके अपना ही क्या किया है, अपने ही आनंद से मैंने क्या किया है, दीक्षा लिया है, तो मुझे क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। मुझे ये संयम कोई भार नहीं लग रहा, मुझे और आनंद आ रहा है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान का जो इसने बाणा मिला है मुझे आनंद से कट रहा है। पढ़ने को, स्वाध्याय करने को, कर्म क्षय करने के लिए संयम साधना सब कुछ मिला हुआ है। और अगर मान लो मैंने कोई किसी और ने दबाव दिया होता कि भैया क्या कर तू दीक्षा ले, गुरु इधर से गुरु भी कहे मेरे संयम लेने का मन नहीं है, और गुरु कहे भैया तू दीक्षा ले, इधर माता पिता कहे भैया तू दीक्षा ले, अगर मान लो मैंने दीक्षा भी ले ली, उसके बाद क्या होगा, हे भगवान कहाँ फंस गया, कौन से पल्ले पड़ गया मैं, तो बस वो क्या हो जाता है, भार स्वरूप उसको हम मानने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर नियम भी लेना है या उपनियम भी लेना है, छोटा सा छोटा नियम भी लेना है, तो क्या करो, अपने स्वेच्छा से लो, अपने मन से लो, यानी किसी के कहने पर मत लो। अगर कहने से लोगे तो क्या बन जाएगा, वो भार बन जाएगा। तो भगवान ने कहा है कि सम्यक व्यवस्था और काल विभाजन से जीवन में क्या आती है, नियमितता आती है और कार्य व्यवस्थित होता चला जाता है। तो इस अध्ययन का क्या है, यही सार है। और यदि ज़्यादा ही जानना है तो इस अध्ययन को आप खुद पढ़ें। अगर खुद पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अपना जीवन और ज़्यादा निखार आएगा आपके जीवन में। अगर खुद पढ़ेंगे तो खुद भी समझ आएगा और ज़्यादा तत्व ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो अब हम लेते हैं गीतिका। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है, सम्यक व्यवस्था के लिए यह साधु का कर्तव्य है। आचरण से पुष्ट होती रत्नत्रय की साधना, भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना, भव पार पाने
पाने के लिए कोई न हो अब खेलना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। कथन करूँगा उस चर्या का, दुखों से जो दे मुक्ति, निर्गत मुनि प्रतिपालन करके भव पार करन की युक्ति। मुनि जन की व्यवहार रूप यह, मुनि जन की रूप यह, समाचारी को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रयोजन से ही बाहर जाए, करे आवश्यम वाचन, निवृत्त होकर जब लौटे तो करे निश्चिधियम वाचन। लक्ष्य चेतना रहेगा मन में, लक्ष्य चेतना रहेगा मन में, इसका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गुरु आज्ञा से करे प्रवृत्ति, इसको आप इच्छा कहते, पर करण करे आज्ञा से, उसको प्रतिपृच्छा कहते। निरुद्देश्य नहीं आए जाए, निरुद्देश्य न आए जाए, इसकी आदत डालो, जीवन धन्य बना लो, धन्य बना लो। भिक्षा में जो प्राप्त हुए हैं, दूजों को दे आमंत्रण, लाने को जाए तब पूछे क्या लाऊं मैं मुनिगण। इसे छंद ना बतलाया है, इसे छंद ना बतलाया है, शिष्ट भाव अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जाने इच्छा अन्य साधु की, तदनुरूप सेवा करना, अथवा काम कराना उनसे इच्छा कर बरतना। अनुग्रह हो आपस में सबके,
अनुग्रह हो आपस में, संघीय जीवन को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रमाद वश कोई चूक हुए तो मिथ्या दुक्कड़म कहना, मिथ्याकार समाचारी है आत्म निंदा करना। प्रमाद वश कोई भूल हुए तो, प्रमाद वश कोई भूल हुए तो अपने दोष निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गुरुवर देवे सूत्र वाचना अथवा कभी पुकारे, निर्वाह करे तब तथाकार तथैत्य शब्द उचारे। नम्र भाव से माने उसको, नम्र भाव से माने उसको, आग्रह भाव छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गुरुदेव जब भी आए तो उठकर, गुरुदेव जब आए तो उठकर सम्मुख जाए, अभ्युत्थान समाचारी है सेवा कर हर्षाए। गुरु पूजा करके साधु जन, गुरु पूजा करके साधु जन, गुरुता का धन पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। त्रिरत्नों की प्राप्ति हेतु उपसंपदा पाए, अन्य गणों में जाकर भिक्षु अपना ज्ञान बढ़ाए। गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले, गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले, इसका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 10 विध समाचारी बतलाए साधु के जीवन में, सद्व्यवहार बढ़े आपस में, संघ के संयोजन में, सम्यक इसको करो साधना, सम्यक इसकी करो साधना, संघ को पुष्ट बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। श्रवण सूत्र का पाठ करे अति चारु का लोचन, काया का उत्सर्ग करे और आत्म ध्यान में आरोहण, समाचार का पालन करके, समाचार का पालन करके भव का बंध छुड़ा लो,
धन्य बना लो, उत्तरायण में होते, उत्तरायण में गुंजित होती दीक्षा बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद उत्तराधर्य श्रुतदेव भगवान की जय हो। आज की श्रुत आराधना यहीं रोकी जाती है। कल फिर से हम श्रुत आराधना में जैसा अवसर होगा फिर से संलग्न होंगे। यदि आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हीरे मोती प्रभु नाम के, हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाए गली गली। जिसने ये सब मोती लौटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे यमुना नगर वालों सुन लो, बात सुनाए घरे घरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली हो, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। छुट्टी तो नहीं है, त्योहार चल रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, वो भी चलते रहेंगे और अपना काम भी होता रहेगा। तो कल रविवार है, छुट्टी है और सूर्यदेव की आराधना दिन प्रतिदिन चल रही है। श्री तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों के समक्ष सूर्यदेव की आराधना आप सभी से करा रहे हैं और आप कर रहे हैं। तो कल भी सूर्यदेव की आराधना रहेगी और कल का नियम पचखान रहेगा कि जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे श्रावक, चाहे श्राविकाएं, माताएं, बहनें, कल के लिए एक व्यक्ति 3 व्यक्ति को प्रेरणा देगा आने के लिए। क्या देगा? प्रेरणा देगा, और प्रेरणा भी अच्छी तरह देना। वो आए या ना आए ये अलग बात है, लेकिन आपने क्या करना है,
और इस भाव से देना प्रेरणा कि वो आ जाए। ये नहीं भाई महाराज ने कहा कि आए ना आए कोई बात नहीं, तो इस भाव से प्रेरणा देना कि वो आए, और इससे पता लगेगा कि तुम्हारी इज्जत कितनी है ना। इससे ये भी पता लगेगा कि तुम्हारी इज्जत कितनी है, कितना तुम्हारा कहा मानते हैं। तो ये आपने प्रेरणा देनी है और ज्यादा से ज्यादा कल यहाँ पर आना है। और ऐसे मत करना कि प्रेरणा के चक्कर में खुद रह जाओ, तो खुद तो आ जाना। तो कल हाथ जोड़िए, नियम लीजिए, पचखान लीजिए कल का। हर्ष हर्ष, बहुत अच्छा। और श्री नितिन जैन सांधवरा निवासी